Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named occupations. Occupations means व्यवसाय, ऐसे काम जिनसे पैसा मिलता है, पैसा कमाने के लिए जो काम किए जाते हैं, that is occupations. Okay? Now food, clothes and houses are our basic needs. हमारी बेसिक नीड है कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीन हमारी बेसिक नीड हैं. टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स वी नीड मनी, और ये तीनों चीज़ें फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है. वी नीड टू डू सम वर्क टू अर्न मनी, और पैसे कमाने के लिए हमें कुछ काम करना होता है. एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन. तो ऐसा कोई भी काम जिससे हमें पैसा कमाते हैं, जिससे हम उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं. वी टेक अप एन ऑक्यूपेशन इन अकॉर्डेंस विद आवर नीड्स एंड स्किल. जो गुण हमारे अंदर हैं और जो हमें आवश्यकता है जिन चीज़ों की, उनको ध्यान में रख के हम अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय चूज़ करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है फार्मिंग. फार्मिंग यानी जो किसान खेती करते हैं. ओके, Farming is the main occupation in our country. About 70% of Indian people lives in the villages. They are farmers. Farming जो है, खेती बाड़ी जो है, वो हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है. About 70% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, जिनको फार्मर कहते हैं. वो फार्मर ही होते हैं मोस्टली क्योंकि वो फार्मिंग करते हैं. They grow many kinds of crops such as food grains, vegetables, pulses, जूट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस. और वो अलग अलग टाइप की क्रॉप, फसलें ग्रो करते हैं, अनाज ग्रो करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, दालें उगाते हैं. जूट, कॉटन, शुगर केन, फल और मसाले, इनकी खेती करते हैं. अ फार्मर नीड गुड सॉइल एंड फ्लैट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स. एक फार्मर को क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी चाहिए और फ्लैट लैंड चाहिए. ओके, ही ऑल्सो नीड्स वाटर फॉर द इरिगेशन और ऑफ फील्ड्स. खेतों में पौधों को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. दिस वाटर कम्स फ्रॉम द रेन, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, टैंक्स एंड वेल्स. और ये पानी कहाँ से मिलता है उन्हें? बारिश से, या फिर ट्यूबवेल लगे होते हैं, या फिर छोटे छोटे कैनल्स, नाले बने होते हैं, तालाबों से या कुओं से इनको सिंचाई के लिए पानी मिलता है. मैनी ऑक्यूपेशंस डिपेंड कम्प्लीटली ऑन फार्मिंग. और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो खेती बाड़ी पर ही डिपेंड करते हैं. नाउ पीपल रियर डिफरेंट एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स. Cattle such as cows and buffaloes give milk. Rearing cattle for milk in big farmer is called dairy farming. और जैसे कि डेयरी फार्मिंग है फर्स्ट. डेयरी फार्मिंग क्या होता है? जब हम बहुत सारे कैटल्स को जो दूध देते हैं, जैसे गाय हैं, बफेलो हैं, उनको हम एक जगह पालते हैं ताकि उनसे दूध लेके सेल कर सकें, तो उस व्यवसाय को क्या कहेंगे? डेयरी फार्मिंग. एक साथ बड़े से फार्म में हम इन गाय और भैंसों को रखते हैं और उनसे दूध हम निकालते हैं, तो उस व्यवसाय को क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग. Next, bullock are used to plow fields. Sheep are reared for wool. Meat and eggs are obtained from hens, geese and ducks. Rearing hens, geese and ducks is called poultry farming. बुलोक जो हैं, बैल को क्यों पालते हैं? बैल को पालते हैं खेत जोतने के लिए, ठीक है. और शिप है, उनसे हमें ऊन मिलती है. मीट और एग मिलता है हमें हैन, गीज और डक से, ठीक है. तो हैन और गीज और डक को रियर जब करते हैं, इनको पालने को क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, जिसको मुर्गी पालन भी बोलते हैं, जिससे हमें मीट और अंडा मिलता है. इसीलिए जो इनकी फार्मिंग करते हैं, जो इनको पालते हैं, रियरिंग करते हैं, उसको पोल्ट्री फार्मिंग का नाम दिया गया है, ठीक है. नाउ कॉटन ग्रोन बाय द फार्मर्स इज़ यूज टू मेक क्लॉथ इन टेक्सटाइल मिल्स. जो कॉटन मिलता है फार्मर से हमें, वो क्या करते हैं? उनका बड़ी बड़ी मील लगा लेते हैं. जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो टेक्सटाइल मील लगा देते हैं और उससे क्या बनाते हैं? सूती कपड़े बनाते हैं, कॉटन के क्लॉथ बनाते हैं. शुगर एंड जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन, गन्ने की खेती से क्या बनता है? चीनी बनती है, गुड़ बनता है. रॉप्स, सैक्स,
एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम द जूट फाइबर। जूट की जो खेती होती है उससे जो जूट से बनने वाले चीज़ें हैं जैसे कि रस्सियाँ हैं, बोरी है, बैग हैं, थैले हैं, ठीक है, ये जूट फाइबर से बनता है। तो जूट लेकर जो जूट इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीव्स आर ऑल्सो ग्रोन बाय द फार्मर। और किसान जो हैं वो कॉफ़ी बीन भी उगाते हैं और चाय की पत्ती भी उगाते हैं। मैनी पीपल वर्क इन मील्स where cooking oil is made from the seeds of groundnut, mustard and sunflower। और बहुत सारे लोग ऐसी मील्स में भी काम करते हैं जहाँ पर खाना बनाने वाला ऑयल, कुकिंग ऑयल बनता है, जैसे कि ग्राउंडनट के जो बीज होते हैं, मूंगफली के बीजों से मूंगफली का तेल निकालते हैं, सरसों से या मस्टर्ड से, सूरजमुखी से, उनके बीज से ऑयल बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को फार्मिंग से भी व्यवसाय मिलता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस। एक तो हमने फार्मिंग अभी पढ़ी है, जो फार्मिंग किसान करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने ऑक्यूपेशंस पढ़े हैं। अब है फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन जो जंगलों पर डिपेंड है। Forests are found in certain parts of our country. Many people work in these forests. Certain people collect honey, gum, lac, herbs and rubber from trees. Some cut wood. They use this wood to construct houses and to make furniture. Matchsticks, matchboxes, paper, packing boxes and cardboard are also made from wood. Trees are cut down to make paper. Therefore, we must not waste paper. फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन क्या होते हैं? बहुत सारे फॉरेस्ट हैं हमारी कंट्री पर, अलग अलग पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जंगलों में जाकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो? कुछ लोग शहद कलेक्ट करते हैं पेड़ों से, कुछ गम कलेक्ट करते हैं, कुछ लैक कलेक्ट करते हैं, कुछ हर्ब्स और रबड़ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं और इन लकड़ियों से वो घर बनाते हैं या फर्नीचर बनाते हैं। माचिस की तिल्ली जो होती है और मैच बॉक्स होता है या कागज है, पैकिंग बॉक्स है और कार्डबोर्ड है, गत्ते हैं, ये सब किससे बनता है? वुड से, लकड़ी से बनता है। तो इसीलिए ये चीज़ें बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। इसीलिए पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पेड़ों की ज़्यादा कटाई नहीं होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिंग की। Fishing is the most important occupation in the coastal areas. Fish are very rich in proteins. Processing fish entails in different occupation in the coastal areas. Oil of certain fish is used as medicines. Sometimes fish are also reared in large tanks. This is called pisciculture or fish farming. Okay. कई बार क्या होता है बच्चे, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी मेन ऑक्यूपेशन फ़िशिंग होती है क्योंकि समुद्र से ईज़िली उनको मछलियाँ मिल जाती हैं तो वो उसी को अपना व्यवसाय बना लेते हैं। फ़िश जो हैं वो प्रोटीन में उनमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है, दे आर रिच इन प्रोटीन। और जो फ़िश हैं उनको क्या करते हैं वो लोग, उनको एक टिफ़िन में, टीन में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और अलग जाकर दूसरी जगह पर सेल आउट कर देते हैं। जो फ़िश का जो ऑयल है वो बहुत सारी दवाइयों में भी यूज़ होता है और कई बार ये जो फ़िश है इनको बहुत बड़े बड़े टैंक में पाल लेते हैं ताकि उन्हें बार बार समुंदर से मछलियाँ ना लानी पड़े। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में फ़िश रियर कर लेते हैं जिसको पिस्सीकल्चर या फिर फ़िश फार्मिंग भी बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट है माइनिंग। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माइनिंग। जो आप देखोगे खाने जो होती हैं अंडरग्राउंड खोद कर माइनिंग करते हैं। मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, कॉपर एंड मीका आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया पर जगह जगह पर कोल, आयरन, कॉपर, मीका ये धातुएं मिलती हैं। These are dug out from very deep inside the soil. Soil के बहुत अंदर गहरा खोद के ये हमें मिलती हैं चीज़ें। The digging up of minerals from the earth is called mining. और खोद कर, इस सॉइल को बहुत ज़्यादा खोद कर खनिज पदार्थों को बाहर निकालना, उसको कहते हैं माइनिंग, ठीक है। Digging up of the minerals from the earth is called mining. It is the main occupation of the people in areas
विच आर वेरी रिच इन मिनरल्स, और ये ऐसी जगह का व्यवसाय है जो जगह है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, मेटल्स एंड केमिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम मिनरल्स, और इन मिनरल से बहुत सारे फ्यूल बनते हैं, ईंधन बनता है, बहुत सारी धातुएं बनती हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट भी बनते हैं। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कार्स, railway coaches, machines to pipe, needles and utensils. Many people work in metal based industries. और जो metals हैं बच्चे, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने में काम आते हैं। जैसे हमारे घरों में ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो मेटल की बनी हैं। कार आप देख लो, या फिर रेलवे कोचेज़ हैं, या मशीन हम यूज़ करते हैं घरों में, पाइप्स हैं, सुइयाँ हैं, या बर्तन हैं, ये सारे मेटल के बने होते हैं। तो बहुत सारे लोग मेटल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। नाउ टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? टीम में काम करना, बहुत सारे लोगों को ग्रुप में काम करना। एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी वर्कर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक इट स्पेशल। हर एक काम इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी उस काम में लगा होता है, जो भी उस काम के लिए काम कर रहा होता है, वो बहुत मेहनत करता है उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सर्टेन पीपल मेक और ग्रो थिंग्स। बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? वो बनाते हैं चीज़ों को। सम ऑफ देम ट्रांसपोर्ट दीज थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बाकी के जो लोग क्या करते हैं? उन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सम अदर सेल दीज थिंग्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बाय एंड यूज़ देम। और दूसरे लोग क्या करते हैं? उन चीज़ों को आगे बेचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको यूज़ कर पाएँ। सम पीपल कैरी आउट देयर ओन वर्क्स। कुछ अपना खुद का काम करते हैं। दे मे हैव देयर ओन फैक्ट्रीज और शॉप। उनकी अपनी फैक्ट्री होती हैं या अपनी दुकानें होती हैं। देयर मे बी सर्टेन वर्क इन स्कूल्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। स्कूल, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में भी अलग अलग टाइप के काम होते हैं। सम पीपल डू गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। All these people make their contribution for the progress and development of our country. जितने भी ये लोग काम करते हैं, ये एक टीम है जो हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस, प्रगति के लिए और उसकी उन्नति के लिए योगदान देते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Any work that helps us to earn money is called an occupation. कोई भी ऐसा काम जिससे हम पैसा कमा सकते हैं उसको occupation कहते हैं। Farming is the main occupation of the people of India. और इंडिया के लोगों का मेन व्यवसाय है farming. Many occupations depend on farming. बहुत सारे व्यवसाय जो हैं वो farming पर डिपेंड हैं। Fishing is the main occupation of the people living in the coastal एरियाज। जो कोस्टल एरियाज, समुद्र तट के किनारे जो लोग रहते हैं, उनके लिए फिशिंग इम्पोर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन है। मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर एंगेज्ड इन माइनिंग। और हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग माइनिंग में एंगेज हैं, माइनिंग का काम करते हैं। ओके बच्चों, चैप्टर आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।